ईरान से युद्ध विराम समझौते के बाद इजराइल गाजा में युद्ध रोक सकता है। गाजा में युद्ध रोकने और स्थायी शांति का रास्ता तलाशने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच गाजा में युद्ध रोकने पर बात हुई है, जिसके बाद अब यह दावा किया जा रहा है कि 15 दिन के अंदर इजराइल हमास युद्ध खत्म हो जाएगा। दोनों देशों के नेताओं में गाजा प्रशासन की कमान यूएई और मिस्र समेत 4 अरब देशों को सौंपने पर बात हो गई है। क्या मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध का होगा अंत? नेतन्याहू ट्रंप के बीच गाजा युद्ध रोकने पर बना प्लान। अब्राहम समझौते के विस्तार पर बनी सहमति। ऐसी खबरें हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा युद्ध को खत्म करने पर सहमति जताई है। नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा की जंग को जल्द से जल्द खत्म करने और अब्राहम समझौते के विस्तार पर सहमति जताई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत कर सहमति जताई है कि गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग 15 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि गाजा में इजराइल के नेतृत्व में यूएई और मिस्र के सहयोग से सरकार चलाई जाएगी। इजराइल में हुए सीजफायर के बाद से ही लगातार अब डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू पे ये भी प्रेशर डाल रहे हैं कि वो गाजा के अंदर भी सीजफायर कर दें। दरअसल ये प्रेशर मिडिल ईस्ट के उन देशों से भी है जो अमेरिका को लगातार सपोर्ट करते आए हैं। वो ये बात लगातार प्रेशराइज कर रहे हैं अमेरिका को कि वो बीच में इंटरवीन करके मध्यस्थता करके इजराइल को ये समझाएं कि अब वो गाजा पर अपने एक्शंस को रोक दे। लेकिन हाल ही में इजराइल के जिस तरीके से एक्शन साउथ लेबनान में देखे गए, उससे तय है कि भले ही अभी फौरी तौर पर इजराइल ये मान जाए, लेकिन इजराइल हमेशा से अपने मिशंस को लेकर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव या बहुत ज़्यादा सटीक रहा है, इसलिए ये डील लंबी चलेगी, इसको लेकर आशंका अब भी है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत में सभी बंधकों की रिहाई पर जोर दिया गया है। युद्ध विराम पर डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और सामरिक मामलों के मंत्री रोम डर्मर के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें फिलिस्तीनी गुट हमास के नेताओं को सरकार से बाहर करने पर भी बात हुई। अब समझिए, जिस अब्राहम अकॉर्ड के विस्तार की बात हो रही है वो है क्या? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की योजना के तहत गाजा मुद्दे के हल की बात करते हुए नए अरब देश अब्राहम समझौते में शामिल होंगे। अब्राहम अकॉर्ड इजराइल और अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने का एक समझौता है। अब्राहम समझौते को अरब देशों और इजराइल के बीच पुल की तरह देखा जाता रहा है। अमेरिका लंबे समय से इस समझौते के विस्तार की कोशिश में लगा है। वहीं हाल के दिनों में इजराइल ने गाजा में अपने सैन्य अभियान को तेज कर दिया है। कुछ दिन पहले गाजा में 7 इजरायली सैनिकों को हमास के आतंकियों ने मार डाला था। अपने सैनिकों की मौत के बाद से इजराइल बदले की आग में जल रहा है। अब इजरायलियों पर हमले से ठीक पहले आई संयुक्त राष्ट्र की इस चेतावनी को समझिए। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कहा गया था कि अगर गाजा को तुरंत मदद न मिली तो अगले 48 घंटों में लगभग 14,000 बच्चों की मौत हो सकती है। इजराइल ने 3 महीने पहले गाजा पट्टी की घेराबंदी कर दी, जिससे खाना पानी जैसी बेसिक चीजें भी वहां नहीं पहुंच पा रही हैं। इजराइल ने एक बार फिर से गाजा में उन इलाकों में अटैक किया जहां पर खाने पीने का सामान सहायता के तौर पर गाजा के लोगों के लिए भेजा जा रहा था। इजराइल की तरफ से इस बातों को लगातार नकारा जाता है, लेकिन इजराइल ये जरूर कहता है कि वो सारे कदम इसलिए उठाता है क्योंकि अक्सर खाने और मिलने वाली सहायता की राशि या फिर साजो सामान हमास अपने लिए इस्तेमाल करता है और उसके बाद इजराइल के बड़े इलाकों पर अटैक भी करता है। यानी इजराइल इस बात को स्पष्टीकरण के तौर पर हमेशा बताता आया है कि ये सारे अटैक एक प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स होते हैं ताकि हमास को मिलने वाली ये इनडायरेक्ट मदद रोकी जा सके। इजराइल के विरोध में अब पश्चिमी देश भी खुलकर सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने इजराइल को गाजा में जंग रोकने के लिए कहा है। इन तीनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी करके इजराइल की तरफ से गाजा में पहुंचाई गई मदद को नाकाफी बताया। साथ ही हमास से उनकी कैद में मौजूद बाकी इजरायली बंधकों को जल्द रिहा करने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में सीमित मात्रा में खाद्य सामग्री भेजने की इजाजत दे दी।
इसके अलावा 22 देशों ने गाजा में मदद की पूरी तरह से बहाली के लिए अलग बयान पर साइन किए थे। गाजा पट्टी में अक्टूबर 2023 से लड़ाई जारी है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने दक्षिण इजराइल में हमला करते हुए 1200 लोगों को मार डाला था और 251 लोगों को अगवा कर लिया था। इसके तुरंत बाद इजराइल ने गाजा में हवाई हमले शुरू कर दिए थे। इजराइल के 20 महीने से जारी हवाई हमलों से गाजा में भारी तबाही हुई। 60,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और गाजा के कई इलाके पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गए। गाजा पट्टी में 20 महीनों तक भीषण हमलों के बाद भी इजराइल अपने बंधकों को नहीं छुड़ा सका। माना जाता है कि हमास के पास बंधक बनाए गए 251 लोगों में से 49 लोग अभी भी हैं। इनमें से 28 लोग मर चुके हैं और 20 लोग जिंदा हैं। ऐसे में पूरी दुनिया से इस युद्ध को रोकने के लिए आवाजें उठ रही हैं। आज तक ब्यूरो।